टेंसेस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। क्यों क्यों हर बार ये बोली जाती है कि टेंसेस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे? ये क्यों का जवाब आपको पहले पता होना चाहिए। तो गाइस, जब आप अपनी मन की फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो अंग्रेजी में, तो वो सही आप अंग्रेजी बोल रहे हो या नहीं, आगे वाले आपकी बातों को सही समझ पा रहा है या नहीं, ये जानने में हेल्प करते हैं टेंसेस। इसीलिए टेंसेस को इतना आसान मत समझिएगा। टेंसेस ही एक ऐसा लेसन है जिससे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हो। तो गाइस, आज मैं आपको 3 महीने का कोर्स, अगर आप किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखने जाओगे टेंसेस, तो ये आपको 3 महीने में ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। बट मैं 3 महीने का कोर्स आपको सिर्फ 30 मिनटों में करवा दूंगी, अगर आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो गाइस, सबसे पहले टेंस का मतलब होता है काल या समय। जो हमारा समय चलता है ना, 3 हमारा समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये वर्तमान काल चल रहा है, यानी प्रेजेंट चल रहा है। सेकंड, पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, जैसे कल हम लोगों ने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर किया था, तो वो हमारा बीत चुका है, तो वो हमारा पास्ट है। और ये फ्यूचर, आने वाले समय, जो हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो यही 3 समय होता है, इसके अलावा आपका कोई समय नहीं होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, है ना। ये 3 पार्ट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स और फ्यूचर के 4 पार्ट्स। क्या क्या होते हैं देखिए, जैसे प्रेजेंट का सिंपल, जिसे हम लोग इंडेफिनिट या सिंपल, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये तीनों के ये 4 पार्ट्स होते हैं। इसे और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर जो आपको चार्ट दिया गया है, इसे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप समझ जाओगे। देखो, प्रेजेंट का सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंट का फैमिली है, ये पास्ट की फैमिली है, ये फ्यूचर का फैमिली है। यानी कि टोटल आपको कितने टेंसेस सीखने हैं? 4 3 12, यानी कि आपको टोटल 12 टेंसेस सीखने हैं। अगर ये 12 टेंसेस आप सीख जाते हो तो आप कमाल की अंग्रेजी बोल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। कई बार स्टूडेंट ये सवाल मुझसे करते हैं कि मैम हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हम आपकी कौन सी वीडियोस देखें जिससे हम इंग्लिश बोल पाए, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोल पाए। तो गाइस, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो इंग्लिश, सच में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो और शुरुआती में ही 50% 90% की अंग्रेजी बोल सकते हो, सिर्फ टेंसेस की हेल्प लेकर। ओके, तो चलिए, बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई कि प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, पास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के कितने पार्ट्स होते हैं। इसे जानने से पहले, इसे डिटेल में, इसके एग्जांपल्स को जानने से पहले आप इसके हेल्पिंग वर्ब्स के स्ट्रक्चर को समझ लो, तो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। जब आपका हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज, हैज, डज होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये सारे हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में आते हैं, इज, वॉज, हैज, डज। जब आपको ये हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, यानी कि आप आंख बंद करके समझ लेना कि वो सब्जेक्ट रहेगा ही, शी, इट या नेम। इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां आएगा उसके साथ इज, वॉज, हैज या डज लग सकता है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग सकते। जब बात करो आर, वर, हैव, डू, ये 4 अगर बात करो इनकी, तो ये किसके साथ लगेंगे? वी, यू, दे या 2 पर्सन्स का नेम, यानी कि इसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन। इसे क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन। तो जब भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाएगा तो उसके साथ आप आर, वर, हैव, डू, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, इसके अदर कुछ नहीं लगाना। अगर हम ये तो प्रेजेंट की बात की है, ठीक है।
अगर हम पास्ट की बात करें, जैसे हैड, डिड, विल, ये पास्ट में लगते हैं, ये हालांकि प्रेजेंट में लगते हैं लेकिन सारे सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। हैड, डिड और विल की अगर आप बात करो तो उसमें लगेंगे ही, शी, इट, नेम, वी, यू, दे, यानी कि ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट, ये जो तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहे हैं, हैड, डिड और विल, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। इनके साथ कोई एक्सेप्शन नहीं होता है कि इनके साथ यूज करो या इनके साथ यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब के साथ सारे सब्जेक्ट यूज हो जाते हैं। ओके, अब बात करो एम, डू, was, have, had, did, will, ये सब लगते हैं आई के साथ, यानी कि आई के साथ आप यही सारे यूज कर सकते हो। ये नहीं कि हैज यूज कर दिए, वर यूज कर दिए, आर यूज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, यही आपको अप्लाई करना है। तो इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इसे याद कर लेनी है, चार्ट को याद कर लेनी है कि इसे कैसे, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके थोड़े रूल्स को बता देती हूँ, ठीक है। टेंस रूल, जिसे हम कहते हैं टेंस रूल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं इसके। प्रेजेंट का अगर इंडेफिनिट में अगर आप देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ते है, ती है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, रोहन जाता है, मैं खाता हूँ, वह बोलती है, वे लोग नाचते हैं। तो जहां भी आपको हिंदी वाले सेंटेंसेस में ता है, ते हैं, ती है देखने को मिल जाएगा, तो आप आंख बंद करके समझ लेना है कि वो प्रेजेंट का सिंपल है। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की बात करो तो रहा है, रहे हैं, रही हैं, यानी कि जहां भी कंटिन्यू चलेगा। जैसे कि राम जा रहा है, मैं नाच रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, रोहन सो रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, जहां आएंगे वहां पे क्या समझ जाना क्या है, वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट की परफेक्ट की बात करें तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, है आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ऐसा ये एक्सप्रेसिंग वर्ड आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको पता चल पाएगा ये काम कंप्लीट हो गया है से समझ में आ रहा है कि ये टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेजेंट में ही है लेकिन काम कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा चुकी हूँ, तो हूँ लगा रही हूँ यानी कि प्रेजेंट है, और जाने का काम कंप्लीट हो चुका है यानी कि जाने का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने खा लिया है यानी कि मेरे खाने का काम कंप्लीट हो गया है, और हे आ रहा यानी कि प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो आएगा से रहा है, से रही है, यानी कि यहाँ पर कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। जैसे कि मान लो आपने सुबह से एक काम करना स्टार्ट किया और अभी फिलहाल आपका शाम हो गया, शाम के 4 बज गए, आपने सुबह 10 बजे से काम करना स्टार्ट किया, अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो आपने अपना काम 10 बजे से स्टार्ट किया है और अभी भी ये हो रहा है, से रहा है, ऐसे बोल रहे हैं ना, यानी कि ये काम आपने स्टार्ट किया है और अभी भी चल रहा है। तो बीच में तो आपका दोपहर भी आ गया, 1-2 बज भी सकता है ना, तो इसका मतलब हुआ आधा काम आपने कंप्लीट कर लिया है और अभी भी आधा काम कंटिन्यू चल रहा है। ओके, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से पढ़ रहा हूँ तो कुछ तो पढ़ लिया हूँ मैं, और आगे मैं पढ़ ही रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी कि परफेक्टली कोई काम आधा खत्म हो गया है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, पास्ट का अगर सिंपल देखने जाओ तो लिया, दिया, गई, बैठी, यानी कि इसमें आप समझ जाना कि आ, ई, ए, क्या चीज साउंड आएगा, आ, ई, ए का साउंड आएगा, समझ जाना वो पास्ट सिंपल है। जैसे मैं गई, वह बैठा, वह सोई, या फिर आपका था आ जाता है, था, वह जाता था, मैं सोती थी, ऐसे वाले सेंटेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रहे थे, रही थी, यानी कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह सो रही थी, वह बैठ रही थी, जो भी कंटिन्यू पास्ट में चल रहा था। पास्ट परफेक्ट की देखें तो चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, यानी कि कोई काम कंप्लीट हो चुका था पास्ट में।
था थे थी आपको देखने को जरूर मिलेंगे, बट यहाँ भी कोई काम कंप्लीट की बात की जाएगी। जैसे मैंने खा लिया था देख लिए यानी कि पास्ट में है और ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो आप आंख बंद करके उसमें पास्ट परफेक्ट को अप्लाई करना। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, से रहा था या से रही थी, यानी कि इसमें कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में चल रहा था, यानी कि आधा काम कंप्लीट हो गया था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट की या फिर सिंपल की बात करो तो गागेगी, यानी कि तो सिंपल है, वह जाएगा, वो खाएगा, वो रोएगा, वो बैठेगा, वो सोएगा, जो भी गागेगी आएंगे उसमें समझ जाना है कि वो फ्यूचर सिंपल का है। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, यानी कि आने वाले समय में वह जा रही होगी, टीना सो रही होगी, मैं ग्रेजुएशन पास कर रही हूँगी, यानी कि कोई काम आने वाले फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा होगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट की बात करो तो चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, दी होगी, दिया होगा, ऐसे वाले सेंटेंस, यानी कि होगा, होगी आएगा आपका सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर कोई काम कंप्लीट होने की बात की जाएगी, यानी कि वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि से रहा होगा या से रही होगी। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो सुबह से उसने स्टार्ट किया होगा और अभी भी वो आने वाले समय में कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, उसने फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट करेगा और वह कंटिन्यू करता रहेगा, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। तो ये इसके हिंदी रूल्स मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको कोई हिंदी नहीं समझा रही हूँ, इंग्लिश में ही समझाऊंगी। पहले मैंने ये क्लियर कर दिया, आपको ये क्लियर हो गए। अब हम इसके रूल इसके इंग्लिश में समझेंगे और इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। ओके, चलिए गाइस, आप लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था, ताहू, ते हैं, ती है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, इसके अगर रूल की बात करो तो सब्जेक्ट आएंगे आपके सबसे पहले, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। ठीक है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही रूल अप्लाई करेंगे। अब बात ये रही कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस किसके साथ आएगा। तो गाइस, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम हो तो उसमें वर्ब में एस और ई एस लगाना है। बाकी इसको छोड़कर बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, आई यहाँ पर आपको दिख रहा क्या? नहीं, इसीलिए आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। ओके, इस तरह से बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन अगर ये सारे सब्जेक्ट, इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके साथ रहेगा वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे वह खाती है, वह खाती है, किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, गर्ल की बात करेंगे यानी कि सी का यूज करेंगे और वर्ब में एस या ई एस को अप्लाई करेंगे, यानी कि ईट के साथ एस लगता है। याद रखिएगा, जब भी लास्ट में आपको ओ देखने को मिलेगा ना, तो जनरली ओ जिसमें रहेगा उसमें ई एस आप ऐड करना। ठीक है, लेकिन ईट में ऐसा नहीं था, इसीलिए ईट्स यूज किए। सी ईट्स, वह खाती है, सी ईट्स। वैसे ही वह जाती है, सी गोज, वह सोती है, सी स्लीप्स, वह पढ़ाती है, सी टीचर्स। इस तरह से आप यूज करना। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की अगर आप बात करोगे तो आपके हिंदी सेंटेंस कैसे आएंगे? मैं खाता था या मैंने खाया, मैं खाता था या मैंने खाया, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एट। हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा लगता है। ये जो ईट है ना, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब्स आने चाहिए, टेंसेस के लिए वर्ब्स आने चाहिए। फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होते हैं ईटन। ओके, तो यहाँ पे हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना था, एट लगा दिए। आई एट, मैं खाता था
या मैंने खाया, आई एट। मैं गया, आई वेंट। मैं सोया, आई स्लेप्ट। मैं पढ़ा, आई रेड। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। गॉट इट? इस तरह से बोलेंगे, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो आपके सेंटेंसेस में गागेगी आएंगे, हमने देखा था, यानी कि मैं खाऊंगा, आई विल ईट, हमेशा विल लगेगा। अब आप में से काफी स्टूडेंट ये सवाल करेंगे, मैम सेल भी लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है। तो गाइस, ये जब हम पहले वाली इंग्लिश बोलते थे वहां पर आई और वी के साथ शेल लगाते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज नहीं होता है। सेल हमारा मॉडल्स में चला गया है, इसीलिए इसमें सेल का यूज नहीं, हमेशा टेंस में विल का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो आई विल ईट बोलेंगे, ना कि आई शैल ईट बोलेंगे। ओके, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं पढ़ाऊंगी, आई विल टीच। मैं सोऊंगी, आई विल स्लीप। मैं बोलूंगी, आई विल स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल समझ में आ गए। अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू चलेगा। जैसे मैंने बताया था ना, कॉन्टिन्यूअस में कैसे सेंटेंसेस आएंगे, रहा हूँ, रहे हैं, रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मतलब कोई काम रहा हूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है मैं खा रहा हूँ, यानी कि खाने का काम कंटिन्यू है। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आ जाएंगे, देन अब इज एम आर में से किसी का यूज करना। अब किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर लगता है वो भी बता दूंगी। देन अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना अगर आपके रहते हैं तो। अब बात रहा कि इज एम आर किसके साथ लगाए मैम, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आई के साथ एम लगाते हैं। याद रखिएगा, ये जो ए एम एम है ना, ये हमेशा आई के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता है। यू वी दे, यानी कि इसे हम कहते हैं प्लूरल, इसे हम कहते हैं प्लूरल। ठीक है, यू वी दे के साथ आर लगेगा। ही शी इट नेम, इसे हम कहते हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर उसे। ओके, ये सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा। आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, ही शी इट या एक व्यक्ति के नाम के साथ इज। तो यहाँ पर मैं के लिए क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग। ओके, इस तरह से। अगर सिंगुलर की बात करें, अगर सिंगुलर की बात करें, वो खा रही है। गर्ल की बात करें, वो खा रही है, सिंगुलर के साथ इज लगता है। शी इज ईटिंग, वह खा रही है, शी इज ईटिंग। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। वह बोल रही है, शी इज स्पीकिंग। अगर प्लूरल की बात करें, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। ओके, तो प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई काम पास्ट में चल रहा था। इसी तरह से आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या वर का यूज करना। ठीक है, वॉज या वर का यूज करना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। मैं खा रहा था, यानी कि पास्ट में ये काम कंटिन्यू चल रहा था। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा। कॉन्टिन्यूअस जहां आ गया मतलब समझ जाओ वर्ब का आएगा फोर्थ फॉर्म। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। यू वी दे, यानी कि प्लूरल, यू वी दे को क्या कहते हैं? प्लूरल। प्लूरल के साथ वर आएगा। ही शी इट नेम या आई के साथ वॉज आएगा, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। अब प्लूरल के साथ वर, तो आई के साथ वॉज लगा दिए, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। हम लोग खा रहे थे, वी वर ईटिंग। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। मैं खा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, वो बोल रही होगी, वह सो रही होगी, ऐसे वाले सेंटेंसेस, मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। तो मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, हमेशा विल बी लगता है ऑल सब्जेक्ट के साथ। विल नहीं चेंज होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाएंगे।
मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, मैं सो रहा हूँगा, आई विल बी स्लीपिंग, मैं बोल रही होंगी, आई विल बी स्पीकिंग। वह नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग। तुम गा रहे होगे, यू विल बी सिंगिंग। ओके, इस तरह से आप यूज करना। तो ये आपको समझ में आ गए। तो जब भी आपको कहना हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, जब भी परफेक्ट की बात करो आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट है यानी कि थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खा चुका था, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुका हूं, मैं खा चुका हूं, चुका हूं, लिया हूं, दिया हूं, ली है, दी है, यानी कि मैंने क्या बताया था, हे हा हु आएगा आपका, और कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आ जाएंगे, इसमें हैज या हैव का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। अब हैज आप किसके साथ लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट या नेम के साथ हैज लगेगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैव और सारे सिंगुलर के साथ हैज। ओके, तो मैं के साथ हम लोगों ने आई लगा दिया, आई के साथ हैव। आई हैव ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। ओके, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, वह खा चुकी है, गर्ल की बात करें तो हम बोलेंगे शी हैज ईटन। वह बोल चुकी है, शी हैज स्पोकन, वह बोल चुका है, ही हैज स्पोकन। ठीक है, राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट, इस तरह से यूज करेंगे। ओके, अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि जस्ट उसको अपोजिट, अगर प्रेजेंट में रहा प्रेजेंट परफेक्ट तो चुका हूं, और पास्ट में यानी कि चुका था। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, मैं जा चुका था, मैं सो चुका था, मैं बोल चुका था, मैं नाच चुका था, मैं गाना गा चुका था। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमेशा हैड आएगा, हमेशा ऑल सब्जेक्ट के साथ। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, तुम खा चुके थे, यू हैड ईटन, वह टीना खा चुकी थी, टीना हैड ईटन, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड आएंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में है मैं खा चुका हूँगा, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका हूँगा, लिया हूँगा, ली होगी, दी होगी, दिया होगा, ऐसे वाले हिंदी आइडेंटिफिकेशन आएंगे। इसमें हमेशा विल हैव लगता है, सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन, तुम खा चुके होगे, यू विल हैव ईटन, राम खा चुका होगा, राम विल हैव ईटन। ओके, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते ही आप समझ जाना इसमें आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसके रूल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर ये बता दूंगी तो बाकी सारे इजी बन जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आप इसमें हैज या हैव का यूज कीजिएगा, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा वर्ड बीन का यूज होगा, वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट जो बच जाएंगे, फिर आप यूज करोगे सिंस या फोर की, सिंस या फोर का यूज करना, फिर अपना टाइम मेंशन करना, जैसे सुबह से या 4 घंटा से वो टाइम मेंशन करेंगे। जैसे मैं 2 घंटा से खा रहा हूँ, मैं 2 घंटा से खा रहा हूँ, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे। आई हैव बिन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब फोर किस में लगाएंगे, सिंस किस में लगाएंगे मैम, ये भी बता दीजिए। तो गाइस सिंस फोर को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं एक निश्चित समय बता देती, मतलब मैं एक फिक्स समय में बता देती, जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं 2015 से अंग्रेजी सीख रही हूँ, वह 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे 2015 सुबह, अगर मैंने ये टाइम बता दिया तो आप समझ जाओगे ना मैं अंग्रेजी कब से सीख रही हूँ, 2015 से। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं मैं 5 साल से अंग्रेजी सीख रही हूँ, अगर आपको अभी याद नहीं होगा कौन सा ईयर चल रहा है तो आप कैलकुलेट करने लगोगे ना, कौन सा ईयर चल रहा है, 5 साल पहले कौन सा ईयर चलेगा, आप कैलकुलेट करने लगोगे। तो जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी वहां यूज करना फोर, और जहां आपको पता ही चल जाएगा जैसे 2015
आपको पता चल गया, यानी कि सिंस यूज कर दो। समझ गए ना? अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता दे रहा है, एक निश्चित समय बता दे रहा है सुबह, तो आपको समझ में आ गया इसमें सिंस लगाना है। अगर 2 घंटा बोल दिया, यानी कि 2 घंटा पहले सुबह हो रहा था, शाम हो रहा था या रात हो रहा था, कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पर 4 यूज करना। तो 2 घंटा बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 4 लगा दिया। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हैज हैव किसके साथ लगेगा, आई यू वी दे के साथ हैज, ही शी इट और नेम के साथ हैज। वह सुबह से पढ़ रही है, सुबह से मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बस वही रहेगा, हैज हैव की जगह हैड यूज कर देंगे, जैसे परफेक्ट था सेम वैसी, ठीक है। मैं 2 घंटा से खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स पास्ट था, इसीलिए हैड का यूज किए। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मैं 2 घंटा से खा रहा हूँगा, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, ओके। 2 घंटा बता दिए। इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ना जहां पर आप सिंस यूज करते हो, यहाँ पे आप सिंस यूज कर रहे थे ना, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में सिंस आप यूज कर सकते हो और पास्ट में सिंस आप यूज कर सकते हो, बट फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता है, फ्रॉम यूज होता है। सिंस को रिप्लेस कर फ्रॉम। अगर जैसे मैं बोलूं मैं 2 घंटा से खा रही हूं, तो ये सिंपल बनेगा आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। 4 लगाना है, 4 लगाना है। अगर टाइम ड्यूरेशन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो वहां 4 आप लगाना। बट अगर मैं बोलूं मैं सुबह से पढ़ रही हूंगी, फ्यूचर में मैं सुबह से पढ़ रही हूंगी, तो हम बोलेंगे आई विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग। फ्यूचर में सिंस मॉर्निंग नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग, ओके। फ्यूचर में फ्रॉम लगता है सिंस को रिप्लेस करके। गॉट इट? समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें WH फैमिली वर्ड्स नहीं है, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स को यूज नहीं करना है, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तो क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, तुम के साथ क्या लगता है, तुम यानी कि यू हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो डू लगता है, यानी कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डू के बाद यू। डू यू जाने का एक्शन हो रहा है, यानी कि गो टू दिल्ली एवरी डे। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो, तो हम बोलेंगे डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे। एकदम हमने ये इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो। अब कहाँ की बात कर दिया, यानी कि यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स का यूज होगा। प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके हम ये सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम इसे फॉलो करेंगे, ओके। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स यानी कि कहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। उसके बाद हमें डू या डज का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम है, तुम के अकॉर्डिंग हम डू का यूज करेंगे, डू यू। उसके बाद यहाँ पर रहने की बात हो रही है, यानी कि लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हमारा सेंटेंस है क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है। अब हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स नहीं यूज होगा क्योंकि हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम इसे हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है, मुकेश यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो डज यूज होता है, तो हम बोलेंगे डज मुकेश। फिर यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव है हमारा सेंटेंस, तो हम बोलेंगे डज मुकेश नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। क्या मुकेश मधुर गीत नहीं गाता है, डज मुकेश नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग्स, ओके। नेक्स्ट है तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो।
तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो। अब यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स यानी कि किसको यूज हुआ है और नेगेटिव में है, यानी कि ये हम पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यहाँ WH फैमिली वर्ड्स भी यूज होगा, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। WH फैमिली वर्ड्स किसको, यानी कि whom, पर्सन के बारे में पूछ रहे किसको। whom do you want to teach, want to teach। हमने बिल्कुल इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फ्रेम किया। whom do you want to teach यानी कि तुम किसको नहीं पढ़ाना चाहते हो। तो इसी के साथ मैंने क्या किया, आपको सभी तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर बनाना सिखा दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस मैंने लिया है। ये 2 सेंटेंसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कैसे बनाने हैं। ये भी आखिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इसे भी क्लियर कर देती हूँ। मोहन पढ़ना चाहता है, चाहता, चाहने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है वांट। तो यहाँ पर स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ना यहाँ पर एक्शन हो रहा, तो गाइज यहाँ पर पढ़ना एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ चाहना एक्शन हो रहा। ठीक है, तो इसी तरह के सेंटेंसेस में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ चाहने का एक्शन हो रहा, तो उसे पहले यूज करेंगे मोहन, और मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वांट का क्या हो जाएगा, उसमें एस लगा देंगे, वांट्स। ठीक है, मोहन वांट्स टू रीड, मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन वांट्स टू रीड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम यह काम करना जानते हो, यानी कि ये काम कैसे किया जाता है, क्या तुम जानते हो, आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस इस तरह से बनाएंगे, डू यू नो। इस पे एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगी क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स है, ये सारे स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप याद कीजिएगा। डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क। इसे इस तरीके से, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आएंगे ना वो इस तरीके से ही आपको फ्रेम करने हैं। डू यू नो हाउ टू डू दिस वर्क, क्या तुम जानते हो ये, क्या तुम यह काम करना जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश लिखना जानते हो। डू यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश, क्या तुम खाना बनाना जानते हो। डू यू नो हाउ टू कुक द फूड। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे जितने भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो बनाना हमने सीख लिया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारा क्या है। तो गाइस अब है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने बताया था ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कोई काम कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, कोई काम कंटिन्यू चलेगा। रहा है, रही है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, ऐसी इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी। ये चार्ट आपको याद है। अब थोड़ा ये चार्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब में जब कोई काम कंटिन्यू चलेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, और इज एम आर के साथ लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जैसे कि गो है, गो में आईएनजी लगा दिए, गोइंग हो गया। तो जिस भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, देन इज एम आर, उसके बाद नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड का यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव अगर बिना WH के रहेंगे तो हमारा सेंटेंस इतना बनेगा, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर WH फैमिली वर्ड्स रहते हैं तो WH फैमिली वर्ड्स का स्टार्टिंग में यूज करेंगे, देन हमारा सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, अगर WH वर्ड्स होते हैं तो उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर हम इसमें फ्रेम करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर तो आपने सीख लिया, अब हम इसके सेंटेंसेस भी बनाना सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, आसमान में सितारे चमक रहे हैं। आसमान में सितारे चमक रहे हैं, रहा है, रहे हैं वाला हिंदी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये काम कंटिन्यू चल रहा है। तो हम ये सेंटेंसेस को, क्या चमक रहे, स्टार, तो हम बोलेंगे आसमान में तारे चमक रहे हैं तो बोलेंगे स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। ओके, मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब नेगेटिव की बात कर दिए तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे, यानी कि माय फ्रेंड
माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, यानी कि बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे उसकी बात करें तो फ्रेंड्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे दोस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर, अब वो आपके अकॉर्डिंग, अगर आप एक फ्रेंड की बात करो तो इसका यूज़ करोगे सिंगुलर के लिए, और अगर प्लूरल की बात करो, बहुत सारे फ्रेंड्स की बात करो तो आर का यूज़ करोगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना। उसके बाद नॉट का यूज़ करना था। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पर पत्र लिखना, यानी कि राइटिंग, राइटिंग लेटर्स, किसे, मुझे, यानी कि टू मी। तो हमारा सेंटेंस हो गया माई फ्रेंड आर नॉट राइटिंग लेटर टू मी। ओके, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या से हमारा सेंटेंस हो रहा, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक फ्रेम होगा इज एम आर से। ओके, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो तुम के अकॉर्डिंग आर का यूज करेंगे, यू के साथ आर लगता है ना। अब इज एम आर किसके साथ लगते हैं मैम, ये भी क्लियर करवा दीजिए। तो गाइज इज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ओके, एम का यूज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। एम का यूज होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एम का यूज इसके साथ होता है, इसका यूज इसके साथ होता है। बाकी जितने बच गए हमारे प्लूरल, ये सब प्लूरल है, ठीक है। इन सब के साथ क्या लगते हैं, इन सब के साथ लगते आर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बनाते हैं। तो यू हमारा प्लूरल है, अब सिंगुलर में भी तो काउंट होते हैं, तो गाइज इसमें भी हम यूज करते हैं आर। ये प्लूरल में ही काउंट कीजिए, ठीक है, इसमें मत देखिए, प्लूरल में ही काउंट कीजिए। तो हम बोलेंगे आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट किस तरह का सेंटेंस है हमारा, अब है क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। अब क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, यानी कि ये हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें नहीं का भी जिक्र हो गया, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है विदाउट WH फैमिली वर्ड्स। ओके, यानी कि इसमें WH फैमिली वर्ड्स यूज नहीं करना है। तो क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे पक्षी, यानी कि बहुत सारे पक्षी होंगे ना, एक पक्षी थोड़ी उड़ते हैं। तो हम बोलेंगे आर बर्ड्स, आर बर्ड्स not flying, are birds not flying in the sky, in the sky, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, are birds not flying in the sky। तुम कहाँ रह रहे हो, यानी कि कहाँ, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है, लेकिन WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा इसमें फ्रेम होने वाला है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे तुम कहाँ, कहाँ के लिए वेयर, Where are you living? Where are you living? तुम कहाँ रह रहे हो, Where are you living? अब है हमारा सेंटेंस तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो। क्यों यानी कि WH का यूज करना है और नेगेटिव भी है, तो हमारा ये वाले स्ट्रक्चर फ्रेम होंगे, इनमें पूरा ये पूरा यहाँ तक स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। ओके, WH फैमिली वर्ड्स को लेकर। क्यों यानी कि वाई, तुम के अकॉर्डिंग यू के साथ आर लगते हैं। वाई आर यू नॉट क्लीनिंग, वाई आर यू नॉट क्लीनिंग योर टीथ, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट क्लीनिंग योर टीथ। ओके, तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं हम आप लोगों के लिए। अब इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो, देखिए मैंने जितने तरह के सेंटेंस होते हैं वो तो मैंने बताया, साथ में जिसमें कंफ्यूजन होते हैं वो भी सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए अब ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा, आप बोलोगे मैम यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा, बिल्कुल जाने का एक्शन हो रहा है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ पर खरीदने का एक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो खरीदने को भी तो हम बाय कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जा रहा है, खरीदने के लिए जा रहा है, यानी कि जाने का एक्शन पहले हो रहा, तो जो एक्शन पहले होगा यानी कि उसका यूज हम एक्शन वर्ब के रूप में करेंगे। तो हमारा सेंटेंस मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू बाय। अब बाय का यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी, ठीक है।
नेक्स्ट है मैं कल एक कार खरीद रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, कल एक कार खरीद रहा हूँ। तो इसे कैसे बोलेंगे, हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम बाइंग, आई एम बाइंग अ कार टुमारो, आई एम बाइंग अ कार टुमारो, मैं एक कार खरीद रहा हूँ कल, ठीक है। तो आई एम बाइंग अ कार टुमारो। नेक्स्ट है वह सोमवार को नहीं आ रही है। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल, नेगेटिव है। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर किया है और अब हम बढ़ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर कर लिया। अब हम करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, परफेक्ट यानी कि कोई काम परफेक्टली ख़त्म हो चुका है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी चुका है, चुकी है, ऐसे ही आते हैं। जैसे वो खा चुका है, वो खेल चुकी है, हम पढ़ चुके हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, दिया है, बोला है, देखा है। मतलब कोई काम आपको पता चल जाएगा, सेंटेंसेस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई काम परफेक्टली ख़त्म हो चुका है आ रहा यानी कि प्रेजेंट से रिलेट कर रहा, बट इसका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये चार्ट तो आप जानते ही है, ये चार्ट तो आपको हर स्लाइड में मिलेगा, क्योंकि ये चार्ट की ज़रूरत हर स्लाइड में आपको पड़ेगी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपको यूज़ करने होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप इसमें हैज़ या हैव का यूज़ कीजिएगा। बात रहा हैज़ कहाँ यूज़ करना और हैव कहाँ यूज़ करना है, तो गाइस हैज़ का यूज़ किया जाता है ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। इसमें किसका यूज़ किया जाता है, हैज़ का यूज़ किया जाता है। बाकी जो भी आपको दिख रहे हैं, बाकी जो भी बच चुके हैं, उन सब के साथ आपको हैव का यूज़ कर देने हैं। और इनमें यूज़ करने वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको तो मैंने वर्ब्स को क्लियर करवा दिया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हर सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, सारे सेंटेंसेस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देन आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाओगे। नेगेटिव की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव, जैसे मैंने अभी बताया कि हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी सभी के साथ हैव का यूज़। उसके बाद आप इसमें नॉट का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि मेन वर्ब से पहले आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब के पहले आपको नॉट का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करो, अगर WH फैमिली वर्ड्स रहते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, वरना आप WH फैमिली वर्ड्स का ना यूज़ करके हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा। अगर आपके WH फैमिली वर्ड्स होते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा। ओके। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो WH फैमिली वर्ड्स अगर होते हैं तो आप लगाओगे, नहीं होते हैं तो आप नहीं लगाओगे। देन हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने हर स्लाइड में आपको हर तरह के सेंटेंसेस बताए हैं, इसमें भी मैं आपको वैसे ही बताने वाली हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम फिल्म देख चुके हैं, तो इन सेंटेंसेस को देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर फिल्म देखने का काम कंप्लीट हो गया है। हम फिल्म देख चुके हैं यानी कि हमने फिल्म देखने का काम कंप्लीट कर दिया है। हालांकि है देखकर हमें ये पता चल रहा कि ये प्रेजेंट से रिलेट कर रहा, बट इसमें जो एक्शन है, देखने का एक्शन है, वो कंप्लीट है ना। तो ये सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे वी हैव वॉच्ड, वी हैव वॉच्ड। अब वॉच्ड कहाँ से आया मैम, तो वी हमारा प्लूरल है, उसके साथ हमने हैव का यूज़ कर दिया। और देखने, जब आप मूवी देखने की बात करते हो तो वहाँ वॉच का यूज़ करते हैं, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड होती है, ठीक है, वॉच्ड द मूवी। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, वी हैव वॉच्ड द मूवी, यानी कि हम फिल्म देख चुके हैं। वैसे ही वे हॉकी नहीं खेल चुके हैं, तो यहाँ नहीं की बात किया गया, यानी कि नेगेटिव है। और इसमें भी आपको ये पता चल रहा है ना कि इसमें भी कोई एक्शन, खेलने का जो एक्शन है वो कंप्लीट है ना। हम हॉकी नहीं खेल चुके, हालांकि नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर चुका है, चुकी है से समझ में आ रहा है कि ये परफेक्टली ख़त्म होने की बात हो रही है सेंटेंस में, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा वे, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे, प्लूरल की बात कर रहे, तो प्लूरल के साथ तो ऑलवेज हैव का यूज़ किया जाता है ना। तो दे हैव नॉट, यहाँ पर एक्शन खेलने का हो रहा, खेला यानी कि प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड द हॉकी,
तो हमारा सेंटेंस हो गया दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी, यानी कि वे लोग हॉकी नहीं खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड द हॉकी। ओके, नेक्स्ट है क्या लड़के मैदान में खेल चुके हैं, तो क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से होती है, यानी कि उन सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब से अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये 3rd नंबर स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से फॉलो होगा। ओके, मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि समझ में आएगा। हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की 3rd फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे मैम इंग्लिश बोलते वक्त इतना स्ट्रक्चर को माइंड में फिट रखना होगा। गाइज नहीं, कुछ भी हमें प्रैक्टिस से समझ में आती है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ में आएगी। तो अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर के थ्रू सिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इसकी एक प्रैक्टिस क्लास लाऊंगी जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं बल्कि आपको कैसे स्पीकिंग में इसका यूज़ करना है वो बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आप समझ लो कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद आप ये समझ जाते हो, देन मुझे कमेंट करना कि मैम इसकी प्रैक्टिस क्लास लेकर आइए, मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आऊँगी। ओके, तो क्या लड़का मैदान में खेल चुका है, क्या लड़के, लड़के यानी कि बहुत सारे प्लूरल की बात करें तो हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे हैव द बॉयज़, हैव द बॉयज़, खेलने का एक्शन हो रहा है यानी कि प्लेड। कहाँ खेल चुके हैं, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। मैदान में यानी कि वो एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, इसलिए इन का यूज़ हुआ। ये सारे मैं प्रीपोजिशन की क्लास जब लेकर आऊँगी तो वहाँ पर आपको क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वाली क्लास मैं जल्द लेकर आऊँगी क्योंकि ये हमारी बेसिक टू एडवांस चल रही है, तो अब हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अभी तो वही स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं। सेंटेंस देखिए, क्या रोहन गाना नहीं गाया है, तो क्या से स्टार्ट हो रही है, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और नहीं का जिक्र हो रहा है यानी कि नेगेटिव। तो हमें इतना दूर तक ये सेंटेंसेस को फ्रेम करने हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस देखिए क्या है, क्या रोहन गाना नहीं गाया है, तो हैज़ हैव से ये स्टार्ट करेंगे। रोहन, रोहन 3rd पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है, 3rd पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे हैज़ रोहन, यहाँ पर गाना, गाना आपका एक्शन हो रहा है, गाना यानी कि सिंग, सिंग का 2nd फॉर्म सैंग, 3rd फॉर्म संग, यानी कि यहाँ पर हमारा 3rd फॉर्म क्या हो जाएगा, 3rd फॉर्म संग हो जाएगा, संग अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस हो गया हैज़ रोहन संग अ सॉन्ग, क्या रोहन गाना नहीं गाया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, लड़के स्कूल, ये लड़के स्कूल कब जा चुके हैं, कब यानी कि यहाँ टाइम आप पूछ रहे हैं, कब, WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना है, नेगेटिव नहीं है, सिंपल WH इंट्रोगेटिव है, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी नहीं करने हैं, जिससे हाईलाइट किया आपको दिख रहा है वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ये लड़के, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के की बात की जा रही है और WH फैमिली वर्ड्स कब है, कब के लिए हमें क्या यूज़ करने हैं, when का यूज़ करना है। हम बोलेंगे when और यहाँ पर प्लूरल है यानी कि have, when have these boys, बहुत सारे बच्चे हैं ना इसलिए, बहुत सारे लड़के हैं इसलिए these का यूज़ किया, these boys gone to school, gone to school। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया व्हेन हैव दिस बॉयज गॉन टू स्कूल, वे ये लड़के स्कूल कब जा चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यहाँ क्यों आ चुका है, क्यों की बात की है, ये भी हमारा यही वाले सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। ठीक है, यही वाले हैं, इसमें नहीं का जिक्र नहीं हुआ है, वह यहाँ क्यों आ चुकी है। ठीक है, तो वही वाले सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों यानी कि वाई का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे वाई हैज़ शी, गर्ल की बात करें, वाई हैज़ शी कम हियर, कम हियर, वो यहाँ क्यों आ चुकी है, वाई हैज़ शी कम हियर। ओके, अगर ये नेगेटिव रहता तो कैसे बनाते, हम बोलते वाई हैज़ शी और यहाँ नॉट का यूज़ कर देते। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाता वाई हैज़ शी नॉट कम हियर, वो यहाँ क्यों नहीं आ चुकी है। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाता। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को कुछ अलग अलग सेंटेंस भी करवाती हूँ तो इसमें भी मैं करवा देती हूँ। जैसे कि हमारा सेंटेंस है आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, यानी कि
क्या के लिए क्या यूज़ होता है, वॉट का यूज़ होता है, किया है। यहाँ पर चुका है, सोचोगे यहाँ पर चुका है तो है नहीं मैम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। तो गाइज यहाँ भी आपने क्या किया है, यानी कि आपने कौन सा एक्शन कंप्लीट किया है, आप ये पूछ रहे हो। तो यहाँ भी एक्शन कंप्लीट होने की बात हो रही है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा वॉट हैव यू डन, वॉट हैव यू डन, आपने क्या किया है, वॉट हैव यू डन। राम ने ऐसा क्यों किया है। अब ऐसा क्यों के लिए मैंने एक WH फैमिली वर्ड्स का आपका यूज़ बताया था, वो था वाई सो, है ना। तो यहाँ भी वाई सो का यूज़ करेंगे। तो वाई सो एक साथ यूज़ नहीं होता है, वाई का यूज़ स्टार्टिंग में करते हैं और सो का यूज़ लास्ट में करते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस होता है वाई हैज़ राम, वाई हैज़ राम डन सो, डन सो। हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा वाई हैज़ राम डन सो, राम ने ऐसा क्यों किया है। नेक्स्ट है उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। तो यहाँ पर कभी और नहीं दोनों का जिक्र किया गया है ना। तो यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर नेवर का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ नेवर, ठीक है, ही हैज़ नेवर स्मोक्ड। जब कभी नहीं आपके सेंटेंस में जिक्र होगा ना, तो उसके लिए नॉट का यूज़ मत कीजिएगा, वहाँ पर सिंपली आपका यूज़ होगा नेवर का। कभी नहीं दोनों के लिए यूज़ होता है नेवर का। ही हैज़ नेवर स्मोक्ड, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट किए। ये सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के थे। सभी सेंटेंसेस आपने बनाना सीख लिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने से पहले हमें इसके सिंस और फोर को समझना होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का जिक्र किया जाता है। तो पहले हम सिंस और फोर को समझ लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सिंस फोर का यहाँ पर चार्ट आपको दिख रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सभी को फ्रेम करने, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने से पहले आपको ये चार्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप उसको बना पाओगे। फोर का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी बीते समय की अवधि से, किसी बीते समय की अवधि से फॉर अ पीरियड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि फोर का यूज़ किया जाता है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एक टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया है ना। 2 सेकेंड एक टाइम ड्यूरेशन है, 2 मिनट, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, ये एक टाइम ड्यूरेशन मैंने एग्जैक्ट बताया क्या कि 2 सेकेंड मैंने ये बताया 4 o'clock, 4 o'clock मैंने बताया, एग्जैक्ट टाइम बताया नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, एग्जैक्ट वीक नहीं बताया कि मंडे को आ रहा है या ट्यूसडे को आ रहा है, मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया। तो अगर मैं एग्जैक्ट बता दूंगी तो वहां पर फोर का यूज नहीं होगा। एक टाइम ड्यूरेशन बताते हैं कि 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कौन सा डेट था हमें नहीं पता चलता है, तो उसमें हम फोर का यूज़ करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी सेंचुरीज, फॉर फ्यू सेकेंड, फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू डेज, इन सब के लिए फोर का यूज़ किया जाता है। अब सिंस भी समझ लो, फिर दोनों में डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सिंस का यूज़ किया जाता है किसी बीते निश्चित समय में, निश्चित मतलब एक एग्जैक्ट टाइम में आपका सिंस का यूज होता है। सिंस अ पॉइंट इन द टाइम इन द पास्ट, यानी कि एक पास्ट, एक टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता चलता है। जैसे सिंस 4 o'clock, मैंने 4 o'clock, आप मुझसे पूछोगे मैम आप कब से पढ़ा रहे हो, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, राइट। अभी आपको नहीं पता है कि अभी 10 बज रहे या 9 बज रहे, आपको ये बात क्लियर नहीं है, ठीक है। आप अभी नहीं देखे थे टाइम कितना बज रहा है, और मैं आपको अचानक बोल दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आप थोड़ा सोचने लग जाओगे ना कि अभी कितने बज रहे थे, 2 घंटे पहले कितने बज रहे होंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, तो उस वाले सिचुएशन में आप 4 का यूज़ करोगे। लेकिन अगर मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि 8 बजे कितने बज रहे थे, नहीं ना, आपको तो पता चल गया कि हाँ 8 बजे से ही मैम पढ़ा रही है। तो 8 बजे मैंने एक एग्जैक्ट डेट, एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो वहाँ पर यूज़ करना होगा आपको सिंस का, यानी कि एग्जैक्ट अगर आपको पता चलता है, वहाँ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस 4 AM, सिंस 1998,
202, 220। देखो ऐसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आप कब से पढ़ा रहे हो, मतलब कितने सालों से पढ़ा रहे हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ, आपको नहीं पता अभी एकदम आपको याद नहीं है कि कौन सा ईयर चल रहा है, ठीक है, 2024 चल रहा है, आपको पता नहीं है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको 2 सालों से पढ़ा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे ना कि 2 साल पहले कितने बज रहे थे, सोचना पड़ जाएगा ना आपको कि 2 साल पहले कितने बज रहे थे, इसीलिए आपको वहाँ पर 4 का यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं आपको ये एग्जैक्ट बता दूँ कि मैं तो 2022 से पढ़ा रही हूँ, तो आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल गया कि मैं 2022 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सिंस द मॉर्निंग बात करो, इवनिंग बात करो, आफ्टरनून बात करो, नाइट बात करो, इन सब में आपको सिंस का यूज़ करना होता है। एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है ना, मॉर्निंग मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, मैं दोपहर से खा रहा हूँ, या मैं रात से सो रहा हूँ, ठीक है, तो एक एग्जैक्ट आपको टाइम पता चल गया। सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस बर्थडे, सिंस एनिवर्सरी, सिंस दैट डे, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इन सब के लिए आपको सिंस का यूज़ करना होता है, क्योंकि इनमें आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता चलता है, एक एग्जैक्ट डेट पता चलता है। ओके, तो सिंस का यूज़ करते हैं, और जब आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो वहाँ पर 4 का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है। तो गाइस ये जो सिंस है ना, ये आपका प्रेजेंट में यूज़ होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करोगे फ्यूचर की, ठीक है, तो फ्यूचर के लिए सिंस का यूज़ नहीं किया जाता है। फ्यूचर में 4 का यूज़ किया जाता है, बट सिंस का यूज़ नहीं किया जाता है। सिंस की जगह हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। हालांकि सिचुएशन सेम होता है, फ्रॉम 4 o'clock, फ्रॉम AM, सिंस की तरह ही फ्रॉम भी वर्क करता है, लेकिन फ्रॉम का यूज़ फ्यूचर में किया जाता है, सिंस का नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आगे मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो ये सिंस और 4 आपको क्लियर हो गए। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं और क्लियर हो जाएंगे। इसके स्ट्रक्चर तो आप देख रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, जैसे आपने अभी परफेक्ट में लगाया ना, वैसे ही आपको हैज़ हैव लगाने होंगे। और इनमें एक एक्स्ट्रा वर्ड बीन का यूज़ किया जाता है। बीन को ही देख के पता चल जाता है कि हाँ इनमें किस चीज़ की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। बीन और वर्ब का 4th फॉर्म को देखकर ये क्लियर हो जाता है। देन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएगा हैज़ हैव, उसके बाद नॉट आएगा, देन बीन आएगा, यानी कि बीन के पहले आपको नॉट का यूज़ करना है। हैज़ हैव, जब अफर्मेटिव की बात करोगे तो हैज़ हैव के साथ में बीन लगेंगे, लेकिन जब आप नेगेटिव की बात करोगे तो हैज़ हैव बीन के साथ आपको नॉट, बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। ओके, इंट्रोगेटिव की बात करोगे, अगर WH फैमिली वर्ड्स रहेंगे तो स्टार्टिंग में लगाएंगे, वरना आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। हैज़ हैव, बिन, सब्जेक्ट, नहीं हैज़ हैव के बाद आपको बिन नहीं लगाना है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। हैज़ हैव के बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आप बिन लगाना, ठीक है, ये क्लियर होगा। WH फैमिली वर्ड्स लगाओगे, फिर हैज़ हैव लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, बिन, वर्ब का 4th फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप यूज़ करना। ओके, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करो तो WH फैमिली वर्ड्स, देन हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिन, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपको यूज़ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज़ करना। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, ताकि मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगी कौन से स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है। बस आपको क्या याद रखने हैं, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बिन, ठीक है, बस इतना आपको क्लियर रखना है। यहाँ पर आएगा ये बिन और सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है, बस इतना क्लियर रखना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे ही वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप इस सेंटेंसेस को फ्रेम करोगे तो आपको किस स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है, ये, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही, और ही 3rd पर्सन सिंगुलर है। जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, हैज़ हैव किसके साथ लगेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करोगे। तो ही 3rd पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन, यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, खेलने, यानी कि प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ पर मैंने बोला 2 घंटे, अब आपने टाइम नहीं देखा कि अभी कितने टाइम बज रहा है, और मैंने आपको 2 घंटा बता दिया, तो आपको सोचना पड़ जाएगा ना कि 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे, है ना, सोचना पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे हम,
4 का यूज़ करेंगे। अगर यहीं पर मैं 2 o'clock बोल देती ना तो आपको ये क्लियर हो जाता, तब आप सिंस का यूज़ करते। ठीक है, for 2 hours, for 2 hours। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। हम 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं, 2 दिन से, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जा रही है। तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर फ्रेम होगा, हमारा ये वाले स्ट्रक्चर, नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को हम फ्रेम करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, वी हैव। अब बिन का यूज़ कर दे, जी नहीं, पहले हम नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बिन का यूज़ करेंगे। नॉट बिन, जाने का एक्शन हो रहा है, यानी कि गो में आईएनजी, गोइंग टू मार्केट, मार्केट। कब से, 2 दिन से, तो यहाँ भी 2 दिन पहले कौन सा डेट था आपको सोचना पड़ जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ भी हम यूज़ करेंगे 4 का, for 2 days, for 2 days। तो हमारा सेंटेंस हो गया we have not been going to market for 2 days। नेक्स्ट है, क्या वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा है, क्या वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा है, तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे हम, इसमें हम यूज़ करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्या वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा होगा, हम ये सेंटेंसेस में हैज़ हैव का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे, इसमें WH फैमिली वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, WH, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ ही बिन, हैज़ ही बिन, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने बिन का यूज़ किया ना, पहले सब्जेक्ट उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग, हेल्पिंग मी। कब से, सुबह से, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जैक्ट आपको बता दिया, अब आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा कि कितने बज रहे थे, आपको ये तो पता चल गया ना कि मॉर्निंग, सुबह की बात करें, यानी कि सिंस मॉर्निंग। हैज़ ही बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मेरी सहायता कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट और सेंटेंसेस कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है हमारे, क्या वो 1 महीने से पैसे नहीं कमा रहा है। अब देखिए सेंटेंसेस, हाँ यहाँ पर देखिए सही दिया हुआ है, यहाँ पर सही लिखा हुआ है आपका स्ट्रक्चर। क्या वो 1 महीने से पैसे नहीं कमा रहा है, तो यहाँ पर क्या के यूज़ किया गया है और नहीं भी है, यानी कि हमें लास्ट वाले स्ट्रक्चर को फ्रेम करने हैं, लेकिन विदाउट WH फैमिली वर्ड्स के, क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा हैज़ ही नॉट बिन, हैज़ ही नॉट बिन, कमाना यानी कि अर्न में ING लगा देंगे, अर्निंग मनी। कब से बात की गई है, 1 महीने से। अब 1 महीने पहले कौन सा डेट था आपको सोचना पड़ जाएगा, यानी कि इसमें 4 का यूज़ करेंगे, है ना, हम बोलेंगे फॉर अ मंथ। हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हैज़ ही नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर अ मंथ। ओके, वह सुबह से नाश्ता क्यों तैयार कर रही है, क्यों की बात किया गया, नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ क्यों की बात की गई है, यानी कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर WH फैमिली वर्ड्स को लेकर चलना है, क्योंकि WH फैमिली वर्ड्स क्यों का जिक्र किया गया है, उसके लिए हमें वाई का यूज़ करना है। ठीक है, वाई हैज़ सी, गर्ल की बात हो रही है, यानी कि सी के साथ हैज़ लगता है। वाई हैज़ सी बिन प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि सुबह से बात हो रही है, सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया व्हाई हैज शी बीन प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। वे 2015 से मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं, यानी कि ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, यानी कि लास्ट वाले स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करने हैं। WH फैमिली वर्ड्स क्यों है, यानी कि वाई का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे वाई हैव दे, वे की बात करें, प्लूरल की बात करें तो दे के साथ हैव लगते हैं, हैव दे नॉट बिन, ये क्या एक्शन हो रहा, बात करने का, यानी कि टॉक में ING लगा देंगे, टॉकिंग विद मी, टॉकिंग विद मी। कब से, 2015 से, 2015 यानी कि 2015। अगर मैं बोल दूं कि वो 2015 से मेरे से बात नहीं कर रहे, तो आपको पता चल गया ना कब से बात नहीं कर रहा, 2015 से। मैंने ये थोड़ी बोला कि 2 सालों से वो मुझसे बात नहीं कर रहे, 2 साल बोलते तो आपको सोचना पड़ जाता है कि 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट आपको बता दिया कि 2015, यानी कि यहाँ पर यूज़ करेंगे हम सिंस का, सिंस 2015।
2015। बस, तो हमारा सेंटेंस यहीं कंप्लीट हो गया। वाई हैव दे नॉट बीन टॉकिंग विद मी सिंस 2015? वही मेरे से 2015 से बात क्यों नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया। अभी हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ रहे हैं, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से इसका यूज़ अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट के सभी को कवर कर लिया, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। अगर आपने ये 4 सीख लिया ना, यानी कि आप पास्ट के और फ्यूचर आप लोगों के लिए आसान हो गया। बस आपको और 2 टेंस अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप सभी क्लियर कर लोगे। आप एक आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर कर लोगे, यानी कि आप सभी सीख गए। तो चलिए, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। हालांकि मैं सारे टेंसेज आपको करवाने वाली हूँ और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप सभी स्टूडेंट इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट यहाँ पर मिसिंग कर दिया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन करके कोई चार्ट था, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है मैम, ये भी बता दीजिए। तो गाइज, यहाँ पे जो आपका देखिए, यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पर 2 कोई मेन वर्ब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है या वर्ब का 5th फॉर्म लगाना है, ऐसा कुछ है? नहीं है। ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, यानी कि यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाने हैं। नेगेटिव की बात करोगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। डिड का ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, तो यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ याद रखिए, जब अफर्मेटिव की बात करोगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना, लेकिन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करोगे, यानी कि डिड का यूज़ अगर आप कर देते हो तो ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अगर आप डिड का यूज़ कर देते हो तो। ठीक है, तो डिड प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इंट्रोगेटिव की बात करोगे, WH फैमिली वर्ड्स आएंगे अगर होते हैं तो, नहीं होते हैं तो डिड सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल। इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर WH होते हैं तो लगाएंगे, नहीं होते तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद डिड सब्जेक्ट नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को फ्रेम करके यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन इसे हम सारे स्ट्रक्चर में फ्रेम करेंगे और इसके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए अब आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा, ये हमारा अफर्मेटिव है, तो पहले अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तुमने यानी कि यू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि रोट, यू रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर। तुमने पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। फर्स्ट तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखे। अब इसके नेगेटिव, तुमने पत्र नहीं लिखा, इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव के लिए डिड नॉट प्लस V1 यूज करना है। तो तुमने पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट, V1 यानी कि राइट हो जाएगा, राइट अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने पत्र नहीं लिखा। अब इसी सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में डाल देते, क्या तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने पत्र लिखा। तो डिड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या का यूज स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर। क्या तुमने पत्र लिखा, डिड यू राइट अ लेटर। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, तो हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो हमारा इतना स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, हम बोलेंगे डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाने, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। अगर हम इसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं, तुमने किसे पत्र लिखा, तुमने किसे पत्र लिखा, किसे यानी कि whom, तो हम बोलेंगे whom did you write a letter, whom did you write a letter। तुमने किसे पत्र लिखा, whom did you write a letter। अगर हम इसी को नेगेटिव में बनाते हैं कि तुमने किसे पत्र नहीं लिखा, तुमने किसे पत्र नहीं लिखा, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे whom did you, और सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का यूज करना है। whom did you not write a letter,
whom did you not write a letter? तुमने किसे पत्र नहीं लिखा? whom did you not write a letter? तो इस तरह से आपने एक ही सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब 6 तरीके के सेंटेंसेस आपने चुटकियों में बनाना सीख लिया है ना। मज़ेदार की क्लास। अब इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके कुछ अलग से सेंटेंसेस मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको वो कंफ्यूजन नहीं होने दूंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट को पहले समझते हैं। एक्शन वर्ब, ठीक है। अगर आपका एक्शन वर्ब होता है, क्या एक्शन वर्ब होता है? जैसे गो, प्ले, कम, ये हमारा एक्शन वर्ब है ना। तो इसमें हम यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं और वुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू या वुड का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि कोई एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन वर्ब की बात करो, जैसे लाइक, लिसन, वांट, यहाँ पर चाहना, पसंद करना, सुनना, ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो इसमें आप प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट को भी फॉलो कर सकते हो, यूज्ड टू को भी फॉलो कर सकते हो, वुड को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हमारा, मोहन पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन पढ़ना चाहता है, तो आपके मन में तुरंत क्लिक होगा कि मैम यहाँ पर पढ़ने का एक्शन हो रहा। गाइस यहाँ पे पढ़ने का नहीं, पहले कौन सा एक्शन हो रहा? पहले यहाँ चाहने का एक्शन हो रहा, चाहता है, चाहता था, पढ़ना चाहता था, चाहने का एक्शन हो रहा, यानी कि एक नॉन एक्शन वर्ब है ना। ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। ये सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बनाएंगे, मोहन, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं ना। पास्ट इंडेफिनिट का ये फॉलो कर सकते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहने के लिए वांट यूज होता है, वांट का सेकेंड फॉर्म क्या यूज कर देंगे? वांटेड का यूज कर देंगे, wanted to study। मोहन पढ़ना चाहता है, मोहन wanted to study। अगर आपका नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा रहा, वह धूम्रपान किया करता था, मतलब कोई काम आप पास्ट में किया करते थे एक हैबिट के तौर पर। वह जाया करता था, मोहन पढ़ा करता था। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जिस भी हिंदी आइडेंटिफिकेशन के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ऐसा अगर हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो गाइस पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये ता थी, ती थी, ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन प्लस कभी कभी ये हमारा पास्ट हैबिट, यानी कि इसमें यूज्ड टू का भी यूज करते हैं और वुड का भी यूज कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सभी को समझना जरूरी है। वह धूम्रपान किया करता था, आप था देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं, यहाँ पर आप पास्ट हैबिट बता रहे हो कि पास्ट में वो धूम्रपान किया करता था, उसकी आदत थी धूम्रपान करने की। तो यहाँ पे या तो आप यहाँ पर यूज्ड टू का यूज कर सकते हो या फिर वुड का यूज कर सकते हो। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। वह 2 साल से धूम्रपान किया करता था। यहाँ पर अब ये सेंटेंसेस में भी 2 साल से धूम्रपान किया करता था, यानी कि यहाँ भी वो हैबिट को शो कर रहा है, यानी कि यूज्ड टू करके ये सेंटेंसेस आप बना सकते हो और इसमें टाइम मेंशन कर देना और ये सेंटेंस खुद से बनाने की प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये खुद से क्लियर कर पाओ। ओके, तो चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट बस इतना ही था, इतना आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो मैं दोबारा इसे दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी यूज्ड टू और वुड के बारे में हम मॉडल में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पास्ट इंडेफिनिट समझ लिया, बस अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर ध्यान से समझा है, यानी कि आपको ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, बाकी आप खुद बना लोगे, खुद ही इंटेलिजेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव, यहाँ पर ही मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वॉज आपका लगता है ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के मतलब ऑल सिंगुलर के साथ। एक्चुअली यहाँ पर ना, एक मिनट, ये यू को हटा ही देते हैं, ठीक है, ये प्लूरल में ही होते हैं, यानी कि आपके जितने यहाँ पर बच जाते हैं, जितने आपके ये सब बच जाते हैं, इन सभी के साथ आपको क्या यूज़ करने हैं, इन सभी के साथ आपको यूज़ करने हैं, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, इन सभी के साथ आपको यूज़ करने हैं वॉज का। बाकी जितने प्लूरल है सभी के साथ यूज़ करेंगे वर का, ठीक है।
तो जैसे हमारा सेंटेंस, ये तो स्ट्रक्चर आप लोग समझ चुके होंगे। सब्जेक्ट है, वॉज वर है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसा आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीखा था ना कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, वैसे इसमें भी आपको लगाने हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, सभी सब्जेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, जब भी आप किसी भी एक्शन के कंटिन्यूटी की बात करते हो, यानी कि जब वो एक्शन कंटिन्यू चलता है, तो वहाँ पर वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कल टहल रहे थे, तो हमें कौन से स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो करना है। हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, हम कल टहल रहे थे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, हम, यानी कि हमें यूज़ करने हैं वी का। वी के साथ अब ये समझना है कि वॉज का यूज़ करें ना वर का यूज़ करें, तो वी आपका आ जाता है प्लूरल में, यानी कि प्लूरल में तो हमारा वर का यूज़ होता है, तो वर का यूज़ करेंगे, वी वर। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर वॉक आपका वर्ब है, उसका फोर्थ फॉर्म आपका हो जाएगा वॉकिंग। कब से? कल, यानी कि यस्टरडे। यस्टरडे का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, वी वर वॉकिंग यस्टरडे, मतलब हम कल टहल रहे थे। नेक्स्ट है, हम गाना नहीं गा रहे थे। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? नेगेटिव, नहीं का जिक्र हो रहा, तो हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं? हमें नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि हम, यानी कि वी के साथ अभी मैंने आपको बताया था वर का यूज़ करना है, वी वर। उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करने हैं, नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म गाना, यानी कि सिंग, सिंग का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंगिंग का यूज़ हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सीता बाहर जा रही थी। स्टार्टिंग आपका क्या से हो रहा है, क्या से हो रहा है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, बट विदाउट WH फैमिली वर्ड्स वाले हैं। यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स का यूज नहीं करने, या वॉज वर्ड से आपको सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं। तो सीता है, सीता के अकॉर्डिंग आप, सीता आपका सिंगुलर हो गई है ना, सिंगल व्यक्ति हो गई, सीता अकेले सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे वॉज सीता, was सीता going out, going out। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? क्या सीता बाहर जा रही थी? was सीता going out। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपने 3 सेंटेंस बनाना सीखा, और भी 3 सेंटेंसेस मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। सभी मैं सिखाऊंगी जितने तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी। यहाँ पर क्या की बात हो रही है और नहीं की भी बात हो रही है, यानी कि हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है, बट विदाउट WH फैमिली वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड्स नहीं है ना। क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, यानी कि हम इसे स्टार्ट करेंगे वॉज, क्योंकि वर्षा, देखिए जब भी आप वेदर की बात करते हो ना, वर्षा होने की, मौसम की, इन सब की बात करते हो, तो वहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। और इट की अगर आप बात करो तो इट आपका सिंगुलर होता है, तो उसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे वॉज इट नॉट, वॉज इट नॉट रेनिंग यस्टरडे, रेनिंग यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वॉज इट नॉट रेनिंग यस्टरडे, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी। नेक्स्ट है, आज तुम क्या खा रहे थे। अब यहाँ पर क्या का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन क्या स्टार्टिंग में हो रहा है? नहीं, बीच में हो रहा है। तो आज तुम क्या खा रहे थे, एक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यानी कि व्हाट का यूज़ करेंगे। तो हमें कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ करना है? हमें यूज़ करने हैं ये पूरा स्ट्रक्चर को, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करने हैं। तो WH फैमिली वर्ड्स यहाँ पर व्हाट का यूज़ होगा। हम बोलेंगे व्हाट वर यू, व्हाट वर यू ईटिंग टुडे, व्हाट वर यू ईटिंग। तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग। या फिर ऐसे अगर आप यहाँ पर यूज़ भी करना चाहते हो तो कल की यूज़ करना, ठीक है। कल तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग। यस्टरडे का यूज़ कर देंगे, अगर कल आ जाएगा तो यहाँ पर यस्टरडे का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड यस्टरडे होता है। ओके, नेक्स्ट, तुम फ़ोन क्यों नहीं चला रहे थे।
तुम फ़ोन क्यों नहीं चला रहे थे, इसे हम देखिए क्यों यानी कि WH फैमिली वर्ड्स और नहीं की भी बात हो रही है, यानी कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर को फ्रेम करने हैं। WH फैमिली वर्ड्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, क्यों के लिए क्या यूज़ करने हैं, वाई का यूज़ करना है। हम बोलेंगे वाई वर यू नॉट, यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा, फ़ोन चलाना यानी कि यूज़ करना, यूजिंग या ऑपरेटिंग किसी का भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन चलाने के लिए यूज़ प्लस ऑपरेट किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फोन्स। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वाई वर यू नॉट यूजिंग द फोन, तुम फ़ोन क्यों नहीं चला रहे थे, ठीक है। तो ये आपको 6 तरीके से सेंटेंसेस मैंने बता दिए, आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन अगर आप देखने जाओ तो चुका था, चुकी थी, मतलब जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा वैसा ही आपका पास्ट परफेक्ट भी वर्क करता है, ठीक है। दोनों एक ही तरह से वर्क करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, वो मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगी। लेकिन अभी आप समझिए कि जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा वैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट भी वर्क करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी था, पास्ट परफेक्ट में भी है, लेकिन उसमें यहाँ पर मैंने सिंगुलर प्लूरल नहीं चार्ट दिया है क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और सभी सब्जेक्ट के साथ इसको लगाने हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके जैसे सेंटेंसेस देखिए, मोहन घर जा चुका था, तो हमें सबसे पहले कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, पहले वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करने हैं, हैड का यूज़ करने हैं। मोहन हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोहन हैड टू गोन होम, ठीक है। यहाँ पर टू होम का यूज़ नहीं करते क्योंकि गो टू होम नहीं होता है, गो होम होता है, ठीक है। मोहन हैड गोन होम, तो मोहन घर जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव की बात करें कि मोहन घर नहीं जा चुका है, तो हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं, हमें सेकेंड स्ट्रक्चर को, नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं। तो हमें सबसे पहले यूज़ करने होंगे मोहन, मोहन हैड नॉट, मोहन हैड नॉट गॉन होम, मोहन घर नहीं जा चुका है, मोहन घर नहीं जा चुका था, मोहन हैड नॉट गॉन होम। क्या मोहन घर जा चुका था, अगर आपको बोलना है क्या मोहन घर जा चुका था तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हैड, हैड मोहन, हैड मोहन गॉन टू होम, गॉन टू होम, हैड मोहन गॉन टू होम यानी कि क्या मोहन घर जा चुका था, ठीक है। अगर आप इसके नेगेटिव की बात करते हो, क्या मोहन घर नहीं जा चुका था, तो आप ये वाला सेंटेंस को फ्रेम करोगे, हैड मोहन, क्या मोहन घर नहीं जा चुका था, हैड मोहन नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू होम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हैड मोहन नॉट गॉन टू होम, क्या मोहन घर नहीं जा चुका था। नेक्स्ट है मोहन कब घर जा चुका था, एक सेंटेंस हम लेते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, मोहन कब घर जा चुका था, तो यहाँ पर कब की बात करें यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करने हैं, व्हेन का यूज़ करने हैं। मोहन कब घर जा चुका था, व्हेन हैड मोहन, व्हेन हैड मोहन गॉन टू मार्केट, सॉरी गॉन टू होम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा व्हेन हैड मोहन गॉन टू होम, यानी कि मोहन कब घर जा चुका था। वैसे अगर आप बात करो इसके नेगेटिव की मोहन कब घर नहीं जा चुका था, तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, आप ये सेंटेंस को इस तरह से बोलोगे व्हेन हैड मोहन, और मोहन के बाद ही आपको नॉट यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का यूज़ करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू होम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया व्हेन हैड मोहन नॉट गॉन टू होम, मोहन कब घर नहीं जा चुका था। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने, एक सेंटेंस लीजिए उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी स्ट्रक्चर में आपको फ्रेम करने हैं एक सेंटेंस को, ठीक है। चलिए इसके कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ क्योंकि इनमें अक्सर जो मैंने अभी ये वाला सेंटेंस बनाया ना, इसका यूज़ ज़्यादा पास्ट परफेक्ट में नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि पहले आपका पास्ट परफेक्ट में रहेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में रहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आपको इसमें यूज़ करना होता है, ठीक है।
यानी कि इसमें दो सेंटेंसेस वर्क करते हैं। पहला सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना होता है एंड दूसरा सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता है। जैसे कि सेंटेंस देखिए, हालांकि आप पहले पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज़ कर सकते हो और बाद में पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि पहले आप परफेक्ट यूज़ करो या इंडेफिनिट यूज़ करो, बात एक ही होगा। इसका स्ट्रक्चर वही वाले स्ट्रक्चर से फ्रेम करके बनाते हैं ताकि आपको ये क्लियर होगा। जैसे देखिए, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब यहाँ पर सेंटेंसेस देखिए, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहले यहाँ पर क्या सेंटेंसेस, क्या एक्शन हो रहा? गाड़ी खुलने का एक्शन पहले हो रहा है या स्टेशन पहुंचने का एक्शन पहले हो रहा? ऑब्वियसली पहुंचने का एक्शन पहले हो रहा। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन मतलब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुलने के बाद। के बाद यानी कि आफ्टर द ट्रेन। और इसे हम किसे फ्रेम करेंगे? पहला सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में फ्रेम किए, यानी कि दूसरा हम पास्ट परफेक्ट में फ्रेम करेंगे, यानी कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट है, जब वे गए सूरज अस्त हो चुका था। जब वे गए सूरज अस्त हो चुका था, पहले एक्शन सूरज अस्त होने का हो रहा है, यानी कि वो हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो चुका था यानी कि इसे पास्ट परफेक्ट में पहले हम बनाते हैं, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, सूरज अस्त हो चुका था, द सन हैड सेट। द सन हैड सेट यानी कि सूरज अस्त हो चुका था जब वे गए, व्हेन दे लेफ्ट। व्हेन दे लेफ्ट, तो हमारा सेंटेंस हो गया, द सन हैड सेट व्हेन दे लेफ्ट, यानी कि जब वे गए सूरज अस्त हो चुका था। नेक्स्ट है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पहले क्या एक्शन हो रहा? चोर के भागने का एक्शन हो रहा ना, तो पहले वो एक्शन लिखते हैं। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, द थीप भाग चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनेंगे, द थीप हैड गॉन। द थीप हैड गॉन, चोर भाग चुका था पहले, यानी कि बिफोर द पुलिस कैम। इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, द पुलिस कैम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थीप हैड गॉन बिफोर द पुलिस कैम। ओके, तो ज़्यादातर अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करो तो आपका ये सेंटेंस ही वर्क करते हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो पहले जो मैंने बताया था, बस आपको सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करने हैं वो मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका सेंटेंस दो तरीके के आते हैं। पास्ट परफेक्ट में बात करूँ तो इसमें दो सेंटेंस आते हैं, एक आपका पास्ट परफेक्ट होता है और एक आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, दोनों सेंटेंसेस होते हैं। आप पहले पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करो या पास्ट परफेक्ट यूज़ करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा, पहले जो एक्शन होता है उसे आप पहले यूज़ कीजिएगा, उसके बाद यूज़ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब सिंस 4 का मैंने तो क्लियर कर दिया, सिंस 4 तो आपको क्लियर होगा, तो ये समझना उतना हार्ड नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ हैव के साथ आप बिन यूज़ कर रहे थे ना, इसमें आपको हैड के साथ बिन यूज़ करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हैड, बिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करने हैं। जैसा हमारा देखिए, सारे स्ट्रक्चर वैसे ही है, हैड बिन के बीच में आपको नॉट का यूज़ करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको बिन का यूज़ करना है, यानी कि मेन वर्ब से पहले आपका बिन का यूज़ करना है। यानी कि जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखा वैसे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप वो ध्यान से समझ जाते हो तो आपके लिए बाकी सारे टेंसेस आसान हो जाएंगे। जैसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं, क्लियर होते जाएंगे। कल से लगातार वर्षा हो रही थी। कल से लगातार वर्षा हो रही थी मतलब किसी समय से हो रही थी, है ना। तो हमारा ये सेंटेंसेस बन जाएगा वर्षा होना, यानी कि इट। मैंने अभी बताया था ना कुछ देर पहले, हम बोलेंगे ही हैड बीन रेनिंग। ही हैड बीन रेनिंग लगातार, यानी कि कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे, कल से यानी कि सिंस यस्टरडे।
तो हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो गया, कल से लगातार वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे। इसका नेगेटिव अगर आप बनाते हो, कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी, कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी, तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाएंगे, इट हैड के बीच में, हैड बिन के बीच में आपको नॉट का यूज़ करने हैं, नॉट बिन रेनिंग, ठीक है, नॉट बिन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे, मतलब कल से लगातार वर्षा नहीं हो रही थी, तो हम बोलेंगे इट हैड नॉट बिन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे। अब कुछ सेंटेंसेस में बोलकर आपको बता देती हूँ, जैसे इसका क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आप बनाओ, क्या कल से वर्षा लगातार हो रही थी, तो आप बोलोगे हैड इट बिन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे। क्या कल से वर्षा लगातार नहीं हो रही थी, हैड इट नॉट बिन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस यस्टरडे। कल से लगातार वर्षा क्यों हो रही थी, Why had it been raining continuously since yesterday? कल से लगातार वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, Why had it not been raining continuously since yesterday? तो आपको इसी तरह से सभी को सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने और इसका आंसर कमेंट में देने। मैंने बोलकर तो आपको बता दिया, आपको लिखकर मुझे चेक कराने हैं, ठीक है। तो बस यही थे हमारे। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट समझ लिया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल जैसे अभी आपने प्रेजेंट और पास्ट में सीखा वैसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करो तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन गा गे गी होती है। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की बात करो तो सब्जेक्ट में विल का यूज़ होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैम शैल का यूज़ करें, तो गाइस मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल का यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा था ताकि आप लोगों के सामने मैं इसे काट कर आप लोगों को बता सकूं कि अब सेल का यूज़ किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप मत करना, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करने हैं। देन V1 एंड ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में अगर WH रहते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, वरना विल सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH रहते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो विल सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। इसे स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं, इसे सभी सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं। जैसे मैं घर जाऊँगा, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम कैसे बोलेंगे, मैं घर जाऊँगा, आई विल गो होम, गो टू होम नहीं हम बोलेंगे गो होम, ओके। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम। मैं घर नहीं जाऊंगा तो हम क्या बोलेंगे, आई विल नॉट गो होम, आई विल नॉट गो होम। मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो होम। क्या मैं घर जाऊंगा तो बोलेंगे विल आई गो होम, विल आई गो होम। क्या मैं घर जाऊंगा, विल आई गो होम। क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो होम, विल आई नॉट गो होम। क्या मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर क्यों जाऊंगा, तो हम बोलेंगे क्यों यानी कि वाई विल आई गो होम, मैं घर क्यों जाऊंगा, वाई विल आई गो होम। मैं घर क्यों नहीं जाऊंगा तो हम बोलेंगे वाई विल आई नॉट गो होम। मैं घर क्यों नहीं जाऊंगा, वाई विल आई नॉट गो होम। तो हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया, उसे 6 स्ट्रक्चर में हमने फ्रेम कर दिया, है ना बहुत मज़ेदार। आप भी ऐसे ही फ्रेम कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से एक और सेंटेंसेस लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का फिर से स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है, तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे, तो आप ये सेंटेंस को अफर्मेटिव में आप ऐसे बनाओगे, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, मतलब तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ। तुम मुझे जिंदगी भर याद नहीं करोगे, तो हम बोलेंगे यू विल नॉट रिमेंबर मी
होल लाइफ। तुम मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं करोगे तो हम बोलेंगे यू विल नॉट रिमेंबर मी होल लाइफ। क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे? क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं करोगे? तुम मुझे ज़िंदगी भर क्यों याद करोगे? तुम मुझे ज़िंदगी भर क्यों नहीं याद करोगे? ये सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा 4 और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर चेक कराइएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे इसे फ्रेम करने से पहले वाले स्लाइड में ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। अब आगे हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ जाती हो तो फ्यूचर भी उसी के तरह वर्क करते हैं। बस इसमें थोड़ा हेल्पिंग वर्ब आपको शैल का यूज़ नहीं करने हैं, शैल का यूज़ नहीं करना है। सब्जेक्ट विल, इसमें आपको एक चीज़ यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ पर बी का यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट बी, यानी कि विल बी के बीच में नॉट यूज हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH होंगे तो लगाओगे, वरना नहीं लगाना। उसके बाद विल सब्जेक्ट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि कंटिन्यूटी की बात करोगे तो हर जगह वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH होंगे तो आप लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि सेंटेंसेस से ही सभी कुछ क्लियर है। नेहा सो रही होगी, नेहा सो रही होगी, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे नेहा विल बी, हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाने हैं। नेहा विल बी स्लीपिंग, नेहा सो रही होगी, नेहा विल बी स्लीपिंग। नेहा नहीं सो रही होगी, नेहा नहीं सो रही होगी, तो हम बोलेंगे नेहा विल बी के बीच में नॉट का यूज करना है। नेहा विल नॉट बी स्लीपिंग, नेहा विल नॉट बी स्लीपिंग। नेहा नहीं सो रही होगी, नेहा विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या नेहा सो रही होगी? क्या नेहा सो रही होगी? विल नेहा बी स्लीपिंग, विल नेहा बी स्लीपिंग। क्या नेहा सो रही होगी? विल नेहा बी स्लीपिंग। क्या नेहा नहीं सो रही होगी? क्या नेहा नहीं सो रही होगी? विल नेहा, उसके बाद नॉट यूज कीजिएगा, देन आप बी का यूज कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नॉट प्लस बी। विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग। क्या नेहा नहीं सो रही होगी? विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग। नेहा कब से नेहा सो रही होगी या नेहा कब से सो रही होगी? तो कब से यानी कि सिंस व्हेन, सिंस व्हेन विल नेहा, सिंस व्हेन विल नेहा बी स्लीपिंग। नेहा कब से सो रही होगी? एक मिनट, स्लीपिंग। नेहा कब से सो रही होगी? सिंस व्हेन विल नेहा बी स्लीपिंग। नेहा कब से नहीं सो रही होगी? तो हम बोलेंगे सिंस व्हेन विल नॉट, एक मिनट, सिंस व्हेन विल नेहा नॉट बी स्लीपिंग, नॉट बी स्लीपिंग। नेहा कब से नहीं सो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस 6 स्ट्रक्चर में से फ्रेम करने हैं। तो एक सेंटेंस में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये सेंटेंसेस आपको दिख रहा है। एक सेंटेंस पे बना के दिखा देती हूँ ताकि आप इसकी जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ, तुम परीक्षा दे रहे होगे। इसे देने के लिए क्या यूज़ होता है वो देख लीजिए। तुम परीक्षा दे रहे होगे, हम बोलेंगे यू विल बी taken, you will be taking the examination, the examination। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव 6 स्ट्रक्चर में आपको फ्रेम करने हैं। तुम परीक्षा दे रहे होगे, यू विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। इस तरह से आप बना लोगे, यू विल नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट में आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस, वो आपको फ्रेम करने हैं, उसके बाद ही आगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले आंसर दीजिएगा, देन आप आगे निकलिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल यूज नहीं होगा। ठीक है, शैल यूज नहीं होगा। आपको विल क्या यूज करना है? सब्जेक्ट विल हैव का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने हैं। तो सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करने हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH होंगे तो आप लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। विल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH होंगे तो आप लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस के फ्रेम करते हैं तो क्लियर हो जाएंगे ये। वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा, इसमें कोई काम चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे ऐसा वाला सेंटेंस आएगा, यानी कि फ्यूचर तक आप वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा, चुकेगा लड़का की बात करें, यानी कि हम यूज करेंगे ही का। हम बोलेंगे ही विल हैव, he will have completed, he will have completed his homework। तो हमारा सेंटेंस ये फ्रेम हो गया, he will have completed his homework, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा। इसका नेगेटिव, वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकेगा, वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकेगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम होगा ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्या वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगा, क्या यानी कि विल का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। विल ही have completed, will he have completed his homework, क्या वो होमवर्क पूरा कर चुकेगा, तो हम बोलेंगे will he have completed his homework। क्या वो होमवर्क पूरा नहीं कर चुकेगा, तो हम बोलेंगे will he not have, ठीक है, not have completed his होमवर्क। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकेगा, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अगर आप बोलना हो कि वह कब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकेगा, कब तक यानी कि हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल शी हैव completed her homework। अगर आप इसके नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, इसका नेगेटिव बनाकर आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा एक टेंस बच जाता है। हम लोगों ने इसमें 12 रूल्स यानी कि 12 टेंसेज में 12 रूल्स कंप्लीट किए हैं, और 60 ग्रामर रूल्स में इतना तक मैंने आपको डे 9 तक कवर करवा चुकी हूँ, और आज ये हमारा डे 10 है जिसमें मैं आपको 12 रूल एक ही वीडियो में कवर करवाया है मैंने। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूँ तो जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बस इसमें क्या आपको याद रखने हैं कि जहाँ पर आप सिंस यूज़ करते थे वहाँ पर आपको फ्रॉम का यूज़ करने हैं। एक इसका देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें भी शैल का यूज़ नहीं करना है आपको। सब्जेक्ट है विल हैव, बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे आपने प्रेजेंट में और पास्ट में बिन यूज़ किया, इसमें भी आप बिन ही यूज़ करोगे। जैसे सेंटेंस देखिए क्या है, वह 2 बजे से काम कर रहा होगा, आने वाले समय में वह 2 बजे से काम कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव बिन फ्रॉम, he will have been working from 2 o'clock। from का यूज़ क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है 2 बजे से, यानी कि एग्जैक्ट टाइम आपको पता है ना, इसलिए from का यूज़ किए। यहाँ 2 घंटा बोलते तो for 2 hours करते। ठीक है, तो जहाँ भी आप सिंस का यूज़ करते हो बस आपको वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ कर देना, बाकी आपके वही सेंटेंसेस बनेंगे। तो इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी आप फ्रेम करोगे और इसका आंसर कमेंट में मुझे चेक कराओगे।
ताकि मुझे भी ये क्लियर हो जाए, मुझे भी ये पता चल पाएगा कि आपको सभी चीज़ क्लियर है। तो गाइस इसमें मैंने आपको होमवर्क भी बहुत सारे दिए हैं, तो आप होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। अभी आप होमवर्क कर लीजिए, कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आप इसे भरपूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम एक प्रैक्टिस क्लास ज़रूर चाहिए जिसमें आप लोगों का टेस्ट मैं ले लूँगी, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया है। उसमें कोई रूल वगैरह नहीं होगी, हम डायरेक्ट बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको चाहिए ऐसी क्लास तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे होंगे तो आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जो आप ये टेंस नहीं समझ में आया होगा। जो टेंस नहीं भी जानते होंगे ना, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा कि कैसे बनाया गया है। मैंने हर चीज़ पूरे डिटेल में बताया है। तो मेरी समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस इसी तरह से अगर आप जैसे मैंने टेंसेस क्लियर किया है, अगर उसी तरह से अगर आप मॉडल्स पे वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप जिस टॉपिक पे भी आपको कन्फ्यूज़न है वो टॉपिक वाली वीडियोज़ को विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।